चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बार किंग मेकर की पोजीशन में हैं और जब रिजल्ट आया तो उसके बाद लोगों को ये उम्मीद लग रही थी कि वो शायद मोदी के साथ ना जाएं। उनके साथ ना जाने की वजह चंद्रबाबू नायडू की जो बेइज्जती हुई थी, उनको जो ट्रोल किया गया था, उनकी पत्नी के बारे में नाजेबा जो है अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था, स्टेज पर वो रोते हुए नजर आए थे, उसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी, इन तमाम चीज़ों का वो बदला लेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार इलेक्शन के दौरान जो बेइज्जती का सामना उन्होंने किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज पर, उसका भी वो बदला लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज एनडीए की जो बैठक थी घटक दल की, उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पूरा सहयोग देने की बात कही और बिना शर्त सहयोग की बात सामने आई है। लेकिन इस दरमियान आम जनता इन दोनों से ये उम्मीद जताए बैठी थी कि ये पलटी मारेंगे, मोदी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, और यही वजह है कि दोनों नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, उनकी तस्वीर को आग के हवाले किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और गद्दार तक उनको कह दिया गया कि किस तरह से वो भाजपा को समर्थन दे सकते हैं, किस तरह से मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर वो देख सकते हैं, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ उनके राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू का एक वीडियो, पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो मुसलमानों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला करके नमाज अदा कर रहे हैं। और इस वीडियो के साथ अंधभक्तों से सवाल किया जा रहा है कि अब ये सरकार में शामिल हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे अंधभक्त जो मुसलमानों के साथ न सिर्फ खड़े होकर के नमाज अदा कर रहे हैं, बल्कि इलेक्शन के दरमियान उन्होंने ये कहा था कि हम मुसलमानों को 4% जो आरक्षण दिया जा रहा है उसको हम जारी रखेंगे। आपको याद होगा कि इलेक्शन के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नड्डा ने जिस तरह से मुस्लिम रिजर्वेशन के, न सिर्फ बल्कि मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं बल्कि ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर जिस तरह के हमले बोले, और ओबीसी से मुसलमानों की जो जातियाँ हैं उनको हटाने की बात कही गई, जिसकी बाद जो है सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की इन लोगों के ज़रिए कोशिश की गई थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो मुसलमानों के साथ खड़े नज़र आते हैं, रिजर्वेशन को जारी रखने की बात करते हैं, उनके साथ अब सरकार बनाई जा रही है। इसलिए अंधभक्तों से लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और वीडियो है जिसमें जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चंद्रबाबू नायडू पर ईडी कार्रवाई कर रही थी, तब चंद्रबाबू नायडू विरोधी नेताओं द्वारा उनकी पत्नी पर की गई टिप्पणी से आहत होकर रो पड़े थे। ఒక్కొక్కసారి ధైర్యంగా ఉన్నాడు సార్, ఈ బాగా భరించలేదే కానీ ధైర్యంగా ఉన్నాడు సార్. ఆవిడెప్పుడు రాజకీయాలపైన ఆసక్తి లేదు. ఇప్పటికి కూడా 40 ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళ నాన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా నేను సుదీర్ఘకాలం. नायडू ने कहा था कि उनके परिवार की महिलाओं का चरित्र हनन किया जा रहा है और आज चंद्रबाबू नायडू इसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसके साथ ही पलटू राम को लेकर भी सुर्खियां हैं।
उधर नीतीश कुमार के जो दिल्ली में मकान है वहाँ उसके बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर नारे लगाए हैं। कई बार अपनी मर्जी से पलटे, इस बार जनता की मर्जी से पलट जाओ, ये नारे उनके घर के बाहर जहाँ पर वो अभी ठहरे हुए हैं, 2 दिन से दिल्ली आए हैं सरकार फॉर्मेशन में। आज एनडीए की जो घटक दल की बैठक थी पार्लियामेंट में, पुरानी पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने जो भाषण दिया उसमें बिना किसी शर्त के मोदी को समर्थन देने की बात कही गई और कहा गया कि लंबा समर्थन चलेगा, पूरे 5 साल चलेगा। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या समर्थन लंबा चलता है या फिर अपनी जो इनकी आदत है पलटने की उस पर ये कायम रहते हैं।